चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि जल्द ही बिहार में शराबबंदी समाप्त हो सकती है और फिर से शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। हालांकि अब तक बिहार सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। शराबबंदी को लेकर लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोगों का मानना है कि शराबबंदी से शराब का सेवन तो पूरी तरह नहीं रुका, लेकिन सरकार को उत्पाद शुल्क, एक्साइज से मिलने वाले राजस्व का नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि यदि शराब की बिक्री नियंत्रित और कानूनी रूप से हो तो सरकार को राजस्व मिलेगा, जिससे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर कई लोग शराबबंदी का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि इससे कई परिवारों में घरेलू हिंसा और शराब की लत से जुड़ी समस्याओं में कमी आई है, इसलिए इसे जारी रहना चाहिए। आज हम बिहार की शराबबंदी पर बात करेंगे। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों की राय अलग-अलग है। कोई इसे सही मानता है तो कोई इसे असफल नीति बताता है। मैं यहाँ अपना व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं किसी को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल यह है कि क्या शराबबंदी अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हुई है? अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो आज भी बिहार के कई इलाकों में शराब मिल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह खुलेआम नहीं, बल्कि चोरी छिपे और ब्लैक मार्केट में बिकती है। आए दिन पुलिस शराब की खेप पकड़ती है, शराब माफियाओं की गिरफ्तारी होती है और फिर भी अवैध कारोबार रुकता हुआ दिखाई नहीं देता। दूसरी बड़ी समस्या नकली शराब की है। समय समय पर ऐसी दुखद घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिनमें जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो जाती है। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, तो कई लोगों की किडनी और लीवर पर गंभीर असर पड़ता है। ऐसी घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वर्तमान व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। एक और चिंता की बात यह है कि कई लोगों का कहना है कि शराबबंदी के बाद कुछ युवाओं में दूसरे प्रकार के नशे का चलन बढ़ा है। यदि कोई युवा शराब की जगह अधिक खतरनाक नशीले पदार्थों की ओर जा रहा है, तो यह समाज के लिए और भी बड़ी चुनौती है। इस विषय पर सरकार और समाज दोनों को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं राजस्व की। शराब पर लगने वाला उत्पाद शुल्क राज्यों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कई राज्यों को इससे अच्छी खासी आमदनी होती है, जिसका उपयोग सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य विकास कार्यों में किया जाता है। इसी वजह से बिहार में भी कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि यदि शराब की बिक्री पूरी तरह बंद होने के बावजूद अवैध रूप से जारी है, तो सरकार को इस नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। उनका मानना है कि यदि कड़े नियमों, सख्त निगरानी और नियंत्रित व्यवस्था के तहत शराब की बिक्री हो, तो सरकार को राजस्व मिलेगा, अवैध कारोबार पर भी कुछ हद तक रोक लग सकती है और विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि शराबबंदी से कई परिवारों को फायदा हुआ है और इसे जारी रहना चाहिए। इसीलिए यह विषय आसान नहीं है और इसके दोनों पक्ष हैं। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि सरकार को पूरे मामले की ईमानदारी से समीक्षा करनी चाहिए। अगर वर्तमान व्यवस्था में अवैध शराब का कारोबार नहीं रुक रहा, जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है और सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है, तो इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो भी फैसला हो, वह जनता के हित, कानून व्यवस्था और बिहार के विकास को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। अब मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी जारी रहनी चाहिए या फिर सख्त नियमों और नियंत्रित व्यवस्था के साथ शराब की बिक्री दोबारा शुरू होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।